हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद, तीसरा और चौथा अध्याय। च्यवन सुकन्या कौ चरित्र, कलिमल पातक ध्वंस, शरयाति नृप कौ परम, वर्णन कीन सुवंश। श्री सुखदेव जी बोले, मनु के पुत्र तीसरे जो शरयाति थे वह बड़े ब्रह्मनिष्ठ हुए। उन राजा शरयाति ने अंगिरा गोत्री ब्राह्मणों के यज्ञ में दूसरे दिन के सब कर्म को बतला दिया था। शरयाति के सुकन्या नाम की एक पुत्री थी। उस पुत्री के साथ राजा शरयाति एक दिन च्यवन महर्षि के आश्रम को गए। वहां सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन में वृक्षों की शोभा देखती देखती इधर उधर घूम रही थी कि इतने में ही उसे जुगनू की तरह चमकते हुए दो बामी के छेद दिखे। उस बामी में से निकलती हुई ज्योति को देखकर दैव से प्रेरित होकर खेल से उसने उन दोनों बामियों को कांटों से बेधा। कांटों के छेदते ही बामियों के उन छिद्रों से लोहू टपकने लगा। उसी समय फौज के मनुष्यों का मूत्र और विष्ठा रुकने लगा। पेट में बड़ा अफरा होने लगा। एकदम श्वास प्रश्वास भी उन सब की रुकने लग गई। राजऋषि शरयाति ने अपने सैनिकों को जब इस प्रकार की पीड़ा देखी तो वह बड़े घबराए और फिर सैनिकों से पूछा कि हे सैनिकों, तुम लोगों ने यहाँ च्यवन मुनि का तो कोई अपराध नहीं किया है जिससे तुमको यह पीड़ा हो रही है। तब सुकन्या यह सुनकर पिताजी से बोली, हे पिताजी, ना जानती हुई मैंने खेल से मिट्टी के दो टीवों को कांटों से छेद दिया है। कांटों के छेदने से उनमें से लोहू निकला था। सुकन्या के वचन को सुनकर शरयाति राजा को बड़ा भ्रम हुआ और वह जल्दी जल्दी च्यवन मुनि को प्रसन्न करने के लिए कन्या के किए हुए उस अपराध की क्षमा मांगने के लिए मुनि के पास गए। वहां जाकर राजा ने मुनि के अभिप्राय को जानकर अपनी कन्या सुकन्या मुनि के लिए विवाह दी और उस दुख से मुक्त होकर मुनि से आज्ञा मांगकर शरयाति अपने पुर को चल दिए। सुकन्या मुनि की बड़े प्रेम से सेवा करने लगी। फिर किसी समय वहां च्यवन जी के पास स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार आए। उन दोनों की पूजा सेवा करके च्यवन ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ वैद्यो, मुझे आप लोग स्त्रियों को प्यारा लगने वाला सुंदर रूप दीजिए। मैं आप लोगों को सोम रस से भरे हुए पात्र को यज्ञ में दिला दूंगा। उससे आप लोग अब वंचित नहीं रह सकोगे। च्यवन के कहे हुए वचन सुनकर अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप इस तालाब में घुसकर डुबकी लगाइए, हम दोनों भी आपके साथ ही इस तालाब में डुबकी लगावेंगे। जब इस प्रकार मुनि ने कहा तो च्यवन मुनि बुढ़ापे से ग्रसी हुई देह से उस तालाब में उन दोनों के साथ घुसे। डुबकी लगाकर जो तालाब से निकले कि तीनों के तीनों ही सूर्य जैसी कांति वाले हो गए। उनको देखकर पतिव्रता वह सुकन्या अपने पति च्यवन जी को ना जानती हुई अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करके अपने पति को पूछने लगी, आप लोगों में से मेरे पति कौन से हैं, आप ही मुझे बताइए। इस प्रकार उसके पातिव्रत्य से प्रसन्न हुए अश्विनी कुमारों ने उसको उसके पति को बता दिया और फिर ऋषि से आज्ञा मांग कर वे दोनों स्वर्ग को चले गए। फिर यज्ञ करने की इच्छा से शरयाति च्यवन मुनि को अपनी कन्या को यज्ञ का न्योता देने के लिए च्यवन मुनि के आश्रम में गए। वहां राजा शरयाति सुकन्या के पास सुंदर स्वरूप एक युवा पुरुष को बैठा देखकर गुस्सा में भरकर अपनी पुत्री से पूछने लगे, हे पुत्री, तुमने यह क्या कर डाला? तुमने लोगों से नमस्कार करने योग्य अपने वृद्ध महर्षि पति को छोड़कर इस युवा को अपना पति बना लिया है। अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाली हे पुत्री, तुम्हारी ऐसी उल्टी बुद्धि किस प्रकार हो गई? तुमने पिता और पति दोनों के ही कुल को नरक में घेर दिया, दोनों कुलों को कलंकित कर दिया। पिता के इस प्रकार के वचनों से विस्मित होकर सुकन्या बोली, हे पिताजी, यह आपके जमाई वही भृगुनंदन च्यवन महर्षि ही हैं।
यह कह उसने पहला सब वृतांत सुनाया, जिस प्रकार से के अश्विनी कुमारों के द्वारा महर्षि को सुंदर स्वरूप और तारुण्य प्राप्त हुआ था। यह सुन प्रसन्नता से राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या को गले लगाया और बड़ा प्यार किया। च्यवन ऋषि ने राजा शर्याती से सोम यज्ञ कराया और उसमें अश्विनी कुमारों ने सोम से भरे पात्र को जो उठाया कि उसी समय गुस्सा में भरकर इंद्र ने शर्याती को मारने के लिए वज्र उठाया। यह देख च्यवन जी ने उसी समय इंद्रदेव के हाथ को वज्र सहित वहां का वहीं संभित कर रोक दिया। उसी दिन से यज्ञ में अश्विनी कुमारों का यज्ञ भाग मिलने लग गया। इनको वैद्य होने के कारण यज्ञों में सोम की आहुति से देवताओं ने छेक रखा था। शर्याती के उत्तान, वहिर, आनर्त और भूरसेन ये 3 पुत्र हुए। आनर्त के रैवत पुत्र हुआ। यह समुद्रों में कुशस्थलीपुरी बनाकर वहां राज्य करने लगा। उस रैवत के 100 पुत्र हुए। उनमें कुकुदमी बड़ा था। कुकुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर देखने ब्रह्मलोक गया। वहां उस समय गंधर्वों का गाना हो रहा था। उसे सुनने के लिए वह भी क्षण भर बैठ गया। जब वह गाना समाप्त हो गया तो उसने अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी उसके निवेदन को सुनकर हंसे और फिर बोले, हे राजन, अपनी इस कन्या के लिए जिन वरों को तुमने हृदय में विचारा था वे तो अब काल से नष्ट भी हो गए। उनके बेटा नाती आदि भी जीवित नहीं रहे हैं। यहाँ तुम क्षण मात्र ही बैठे हो, किंतु इतने में तो 27 चौकड़ी युग बीत गए। अनंतर भगवान के अवतार अरवल देव जी दाऊ जी महाराज हैं। वह पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपनी कन्या से अवतीर्ण हुए हैं। उन्हों के लिए तुम इस कन्या रत्न को दे दो। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर कुकुदमी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने नगर को चला आया और बलदेव जी के साथ अपनी कन्या का विवाह करके तप तपने के लिए नर नारायण के आश्रम को चला गया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय। बोले पुनि सुखदेव मुनि पर ब्रह्मन मति खान, अम्बरीश ना भाग की कथा रुचिर धरि ध्यान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मनु का पुत्र 9वां जो नभग था उसका पुत्र नाभाग हुआ। वह गुरुकुल में बहुत दिनों तक रहा। तब उसके सब भाइयों ने एक नाभाग को नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर उसके लिए हिस्सा ना बांटकर पिता के सब धन के हिस्से को आपस में बांट लिया। जब पीछे बहना भाग गुरुकुल से ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करके लौटा तो उसने अपना हिस्सा भाइयों से मांगा। भाइयों ने नाभाग के लिए हिस्सा में पिताजी दे दिए और बोले कि हम तुम्हारे लिए बांट करना भूल गए थे। अब तो ये पिताजी ही बचे हुए हैं, यही तुम्हारे हिस्सा के हैं। नाभाग यह जानकर पिताजी के पास जाकर बोला, हे पिताजी, आप ही मेरा हिस्सा में आए हैं, इस तरह सब भाई कह रहे हैं। तब पिता बोले, हे पुत्र, तुम उनकी बात को ठीक मत समझो। मैं तुम्हारे लिए जीविका का उपाय बताता हूँ। हे नाभाग, यह अंगिरा गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और ये 6ठे दिन के काम को नहीं जानते हैं। उनको तुम वैष्णव देव के 2 सूक्तों को बता देना। इस तरह यज्ञ जब समाप्त हो जाएगा और वे ब्राह्मण स्वर्ग को जाएंगे तब तुमको बहुत सा धन दे जाएंगे। यह सुनकर उसने वैसा ही किया। यज्ञ समाप्त होने पर अंगीराओं ने यज्ञ से बचा हुआ धन नाभाग को दे दिया। नाभाग जब उसे लेने लगा तो उत्तर दिशा से आकर श्री रुद्र भगवान बोले, हे बेटा, यह धन मेरा है, तुम इसको कैसे ले रहे हो? तुम अपने पिता से पूछो कि यह धन किसका होता है। वह नाभाग पिता के पास जाकर पूछने लगा। पिता बोले, हे पुत्र, ऋषियों ने यज्ञ के बचे हुए भाग को रुद्र का कर रखा है, इसलिए रुद्र भगवान ही इसके अधिकारी हैं। यह सुनकर नाभाग रुद्र भगवान को प्रणाम करके बोला, हे ईश, यह सब वस्तु आप की ही है, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा है। मैं आपको शिर से प्रणाम करता हूँ। रुद्र भगवान बोले, हे पुत्र, तुम्हारे पिता ने धर्मयुक्त वचन कहा है और तुमने भी सत्य कह दिया है, अतः तुम्हारे लिए मैं ये ज्ञान देता हूँ
और मेरे दिए हुए इस धन को भी तुम ले लो। ऐसा कहकर रुद्र भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। हे राजन, इस आख्यान को जो कोई स्मरण करते हैं वह आत्मगति को प्राप्त होते हैं। उन नाभाग से अम्बरीश पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका के ब्राह्मण का दिया हुआ शाप भी कुछ न बिगाड़ सका। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण का दिया हुआ शाप उन राज ऋषि का क्यों न बिगाड़ सका, यह मैं सुनना चाहता हूँ। महाभाग अम्बरीश सप्तद्वीपवती पृथ्वी की लक्ष्मी को पाकर भी उसको स्वप्न की तरह मिथ्या मानकर भगवान वासुदेव में तथा उनके भक्तों में ही प्रेम करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते थे। भगवान के चरणारविंदों में ही उन्होंने अपना चित्त लगा लिया था। भगवान के गुणों के वर्णन करने में अपनी वाणी लगा रखी थी। भगवान के मंदिरों के झाड़ने बुहारने में ही हाथ लगा रखे थे। कान भगवान के चरित्र सुनने में, दृष्टि उनके स्वरूप के दर्शन में लगी रहती थी। नाक भगवत चरणारविंदों पर चढ़ाई हुई तुलसी जी के सूंघने में, अंग भगवत भक्तों के स्पर्श में, चरण भगवान के पर्यटन में, शिर भगवत चरणारविंदों को प्रणाम करने में तथा प्रेम और आसक्ति भगवत भक्तों में। इस प्रकार अपने कर्म समूह को भगवान में ही अर्पण करते हुए राजा अम्बरीश ब्राह्मणों की दी हुई शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का पालन करते थे। दूसरे विशिष्ट असित गौतम आदि मुनियों से अनेक अश्वमेध यज्ञ करा के भगवान की बड़ी भारी आराधना की थी। राज ऋषि अम्बरीश के यज्ञों में देवताओं के साथ ब्राह्मण आदि द्विजाति के लोग भूषणों से भूषित होकर देवता जैसे स्वरूपवान दिख पड़ते थे। अम्बरीश राजा की प्रजा भी भगवान के चरित्रों को सुनती हुई स्वर्ग को नहीं चाहती थी। राजा की तो बात ही क्या कही जाए। हे राजन, हृदय में हरि भगवान के दर्शन करते हुए पुरुषों को तो सिद्धों को ना प्राप्त होने वाले उत्तम उत्तम विषय भोग भी नहीं लुभा सकते। राजा अम्बरीश ने इस प्रकार भक्ति योग से हरि भगवान की आराधना करते करते सब संग त्याग दिए। गृही, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, हाथी, घोड़े, रथ, खजाने आदि सबको मिथ्या देखने लगे। भगवान ने भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दे दिया। राजा अम्बरीश ने स्त्री के सहित 1 वर्ष दिन तक के लिए एकादशी के व्रत का नियम धारण किया। वर्ष दिन समाप्त होने पर कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन यमुना जी में स्नान करके और उपवास करके मधुवन में हरि भगवान का पूजन करने लगे। सब सामग्रियों से तथा अभिषेक की विधि से गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि षोडशोपचारों से हरि भगवान का पूजन करके और फिर भक्ति से ब्राह्मणों का पूजन किया तथा उनके लिए सोने में सींग मढ़वाकर तथा चांदी से खुर मढ़वाकर वस्त्र आदि सब सामग्रियों के सहित 6 अरब गायें देकर उनके घरों में भिजवा दी। इस प्रकार पूजन का सब कार्य करके द्वादशी को अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम भोजन से ब्राह्मणों को खूब तृप्त किया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी आज्ञा से पारण करने को तैयार हुए कि उसी समय दुर्वासा जी उनके यहाँ अतिथि होकर आ पहुँचे। राजा ने उनका विधिवत पूजन किया और भोजन के लिए निमंत्रण दिया। ऋषि निमंत्रण स्वीकार करके मध्याह्न संध्या करने के लिए यमुना जी में जाकर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए जल में डुबकी लगाते रहे। पारणा के लिए द्वादशी केवल 1 घड़ी ही शेष रही, किंतु दुर्वासा जी जब ना आए तो राजा ने इस धर्म संकट को देख ब्राह्मणों के साथ विचार किया। हे ब्राह्मण, नौते हुए ब्राह्मण को ना जिमाकर खाने में भी दोष है और पारणा के ना करने में भी दोष है, फिर क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आप लोग क्या निर्णय करते हो? हे विप्रो, क्या केवल जल से मैं पारणा कर सकता हूँ? क्योंकि जल के पीने को विद्वानों ने भोजन करना भी माना है।
और भोजन करना नहीं भी माना है। इस प्रकार ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर और मन में हरि भगवान का चिंतन करके राजा जल पान करके दुर्वासा जी के आने की बाट जोहने लगे। उसी समय दुर्वासा जी यमुना जी के तट से आ गए और राजा के कर्तव्य को जानकर बड़े क्रुद्ध हुए। भूख और गुस्सा के मारे उनकी सब देह थरथरा रही थी। दुर्वासा जी क्रोध से एकदम लाल हो गए। राजा हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए थे। दुर्वासा जी राजा से कहने लगे, ओहो, लक्ष्मी के घमंड से मतवाले, झूठ बोलने वाले, तेरे इस धर्म के व्यतिक्रम उल्लंघन को अभी मैं देखता हूँ। इसका फल तुझे अभी दिए देता हूँ। यह कह दुर्वासा जी ने अपने सिर की एक जटा उखाड़ी और उसको ज्यों ही धरती पर पछाड़ी कि त्यों ही उस जटा से प्रलय काल की अग्नि के सदृश एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा जलती हुई, कांपती हुई तथा पास आती हुई उस कन्या को देखकर अपने स्थान से तनिक भी विचलित ना हुए। उस समय रक्षा के लिए दिए हुए विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्कर ने उस कन्या को भस्म कर दिया और तब वह चक्कर दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा जी अपने प्रयत्न को निष्फल देखकर बहुत डरे और अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए चारों तरफ सुदर्शन चक्कर के भय से भागने लगे। चक्कर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तब ऋषि पीछे लगे हुए सुदर्शन चक्कर को देखकर सुमेरु पर्वत की गुफा की तरफ भागे। इस प्रकार ऋषि दशों दिशाओं में, समस्त पृथ्वी में, पाताल में, समुद्र आदि में गए, किंतु जिधर जिधर ऋषि जाते थे उधर उधर ही सुदर्शन चक्कर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। जब सब जगह घूमकर ऋषि ने कहीं भी अग्नि परीक्षा होती ना देखी, तब हार कर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, मुझे चक्कर से बचाइए। ब्रह्मा जी बोले, जो काल आत्मा भगवान अपने भ्रूभृंग मात्र से ही मेरे ब्रह्मलोक को द्विपरार्ध के समय में नष्ट कर देते हैं तथा जिनकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं लोकों को रचता हूँ, अतः उनके भक्त के द्रोही को बचाने में मेरी सामर्थ्य नहीं है। यह सुन दुर्वासा जी शिवजी के पास गए और वहां जाकर शिवजी से कहने लगे, हे भगवान शिव, आप मुझे इस चक्कर से छुड़ाइए। यह सुनकर शिवजी बोले, हे पुत्र, जिन भगवान की माया को मैं तथा सनत कुमार नारद और ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान पाते, उन ईश्वरेश्वर के दुसह अस्त्र से मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। अतः तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। तब निराश होकर दुर्वासा जी वैकुंठ लोक को गए। चक्कर से तपाए हुए भागते भागते परिश्रम के कारण हंपाते हुए तथा थरथराते हुए दुर्वासा जी भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, हे भगवान, आप मेरी रक्षा करिए, मुझ अपराधी को आप बचाइए। आपके प्रताप को ना जानते हुए मैंने आपके भक्त का अपराध किया है। आपके नाम से तो पापी से पापी मनुष्य भी नरक में गिरने से बच जाता है। यह सुनकर भगवान बोले, हे ऋषि, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त जन मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं। मैं भक्तों के बिना अपनी आत्मा और लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता हूँ। जो भक्त स्त्री पुत्र आदि को छोड़कर मेरी शरण में आ जाते हैं, उनको मैं कैसे त्याग सकता हूँ। मुझ में प्रेम करके भक्त लोग मुझे अपनी भक्ति से वश में कर लेते हैं। जो भक्त मेरी सेवा के अलावा मुक्ति को भी नहीं चाहते हैं, वे भक्त मेरे हृदय हैं और उन भक्तों का हृदय मैं हूँ। मुझे छोड़कर वह और किसी भी चीज़ को नहीं चाहते। इस प्रकार कहते हुए भगवान ऋषि से बोले, हे ऋषि, मैं तुमको उपाय बताता हूँ, सुनो। तुमको जहाँ से यह कष्ट प्राप्त हुआ है वहाँ ही जाओ। साधु महात्माओं के प्रति किया गया अपराध उस अपराध करने वाले को ही मारता है। अतः नाभाग के पुत्र अम्बरीश के पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगो, वही तुम्हारा कल्याण कर सकेंगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। कहानी राही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।